ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थित है हुसैन सागर झील। और भी कई प्रकार की झीलें हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि फतेह सागर। फतेह सागर झील जो है वो किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान में है ये। ठीक है, फतेह सागर झील कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। और अगर आपसे पूछ लेता पिछोला झील, पिछोला झील ये कहाँ पर है? तो ये भी है राजस्थान में। ठीक है, और उदय सागर झील, तो ये भी है राजस्थान में। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में एक जगह है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। और उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर। ठीक है, झीलों का शहर। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो लोग अधिकतर ऑप्शन जो है गलत कर देते हैं इसमें आंसर। तो याद रखें, उदयपुर जो है राजस्थान का, उसे झीलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका सही जो आंसर है वो है झींगा उत्पादन से। ठीक है, झींगा उत्पादन से। झींगा एक प्रकार की मछली होती है, अधिकतर लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो अगर पूछे गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो वो है झींगा उत्पादन से। हरित क्रांति अगर पूछ ले, तो हरित क्रांति तो वो है गेहूं उत्पादन से। ठीक है, गेहूं उत्पादन से है ये। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध किससे होता है? तो वो होता है गैर परंपरागत ऊर्जा से। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा से। और अगर आपसे पूछ लेता गोल क्रांति, गोल क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो गोल क्रांति का जो संबंध होता है वो है आलू उत्पादन से। जब आलू का उत्पादन ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि गोल क्रांति आई है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। और आपसे पूछ लेता रजत क्रांति, तो रजत क्रांति का जो संबंध है वो है अंडा उत्पादन से। ठीक है, अंडा उत्पादन से। तो ये सब याद रखना है आपको। हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से जुड़ा हुआ है, और जो गुलाबी क्रांति वो झींगा उत्पादन से, भूरी क्रांति जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना किस नदी से संबंधित है? माता टीला परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो याद रखना ये संबंधित है बेतवा नदी से। ठीक है, बेतवा नदी से। ठीक है, और किन राज्यों के बीच है, मतलब किन राज्यों से जुड़ी है ये परियोजना? तो ये जुड़ी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, यानी यूपी और एमपी से। उद्देश्य क्या था? विद्युत और सिंचाई के संसाधनों का विकास, विद्युत और सिंचाई को बढ़ावा देना। ठीक है, और कई प्रकार की और भी परियोजनाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि फरक्का, फरक्का परियोजना ये किस नदी पर है? तो याद रखना ये है हुगली नदी पर। और अगर आपसे पूछ ले किस राज्य में है, तो वो है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है,
और अगर आपसे पूछ ले दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जितने भी ये मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ना, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और भी कई प्रकार की इजी भी होते हैं, तो इजी वाले नहीं पूछे जाते, वो पूछे जाते एग्ज़ाम में जो आपने सुने ही ना हो, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ऐसे ही क्वेश्चंस करवाए जाएं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो दुलहस्ती परियोजना जो है ये किस नदी पर है, तो ये है चेनाब नदी पर, ठीक है, चेनाब नदी पर। किस राज्य में है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और तुलबुल, तुलबुल परियोजना भी एक है, ये किस नदी पर है, तो ये है झेलम नदी पर। और मैं बता दूं झेलम नदी एक मात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान और कश्मीर के बॉर्डर पर बहती है, ठीक है, बॉर्डर पर बहती है। और कहाँ पर है, तो ये भी जम्मू और कश्मीर में। और एक और परियोजना आपको याद रखनी है, उरी, उरी परियोजना, ये भी जो है झेलम नदी पर ही है, या झेलम नदी से ही जुड़ी हुई है। देखिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही जनरल अवेयरनेस की क्लास आपको मिलते रहे। ये सुपर इम्पॉर्टेंट है, तो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है। फ्रियोन जो है एक प्रकार की गैस है जिसको रासायनिक नाम जिसका जो है वो है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रिचर की श्रेणी में कौन से जीव आते हैं। रात्रिचर, रात्रिचर मतलब ये होता है जो रात में जो है मतलब घूमते फिरते हैं। तो जैसे कि इसमें आ जाते हैं मच्छर और चमगादड़, उल्लू, ये ऐसे जीव हैं जो रात में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी। अगर अच्छा यहाँ से अब कई प्रकार के जो सवाल हैं उठ सकते हैं, जैसे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ठीक है। यहाँ पर बाहरी अगर पूछता है बाहरी अंग, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा स्किन, यानी कि त्वचा। अगर पूछता कि आंतरिक अंग कौन सा है जो सबसे बड़ा है हमारे शरीर का, तो यहाँ पर आपका आंसर होता यकृत, ठीक है ना, लीवर। और अगर पूछ लेता सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की कौन सी है, बड़ी हड्डी, तो वो है फीमर। फीमर कौन सी हड्डी है, वो है जांग की हड्डी, ठीक है ना, जांग की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी पूछ लेता अगर, तो स्टेपी, ये कहाँ की हड्डी है, तो ये है कान की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी अगर पूछ लेता, तो आपका आंसर होता जबड़े की हड्डी। अनीता देवी, सही है, लीवर, मैंने बताया लीवर ही है। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अगर पूछ लेता छोटी कौन सी है, यानी कि सबसे
छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका यहाँ पर आंसर होता पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड्स भी से हम कहते हैं। और अगर आपसे पूछ लेता 4S या फिर 3F ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना एड्रिनल, एड्रिनल जो ग्रंथि है इसे हम 4S और 3F ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत कौन सा है? ऑप्शन होता तो यहाँ पर आंसर कुछ और हो सकता था। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं देना चाहूँगा धनिया की पत्ती, धनिया की पत्ती। देखिए टाइम ना होने के कारण जो है मैं इसमें वो नहीं लिख पाता ऑप्शंस, ठीक है। तो धनिया की पत्ती यहाँ पर होगा। और अगर पूछ लेता विटामिन सी का उत्कृष्ट स्रोत कौन सा है विटामिन सी का, तो कागजी नींबू। थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो वो होता है काजू, ठीक है, थायमीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन डी को, ठीक है, विटामिन डी को। विटामिन डी को जो है हार्मोन भी माना जाता है और विटामिन डी की कमी से जो है सुखंडी रोग होता है, रैकेट्स शायद कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है, सुखंडी रोग होता है। और कहाँ से मिलता है विटामिन डी? विटामिन डी मिलता है हमें सूरज की रोशनी से या प्रकाश से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप ज़रा मुझे बता के जाइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम आपको बताना है इसका। कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। सो टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।